स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द 77 आरा में। यहाँ आपके सामने 3 कार्ड्स रखे हुए हैं। आप इन तीनों में से कोई भी एक कार्ड चूज कर सकते हैं। आज की जो हमारी रीडिंग है वो ये होने वाली है कि आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है या आप जिनके साथ है वो कनेक्शन कैसा है। तो सबसे पहला जो हमारा कार्ड है वो कार्मिक का कार्ड है और जो हमारा दूसरा कार्ड है वो सोलमेट का है और जो हमारा तीसरा कार्ड है वो ट्विन फ्लेम का है। तो आप तीनों में से कोई भी एक कार्ड चूज कर लीजिए। एक काम करते हैं, इसके साथ साथ मैंने आपके लिए पिन पेबल्स पे निकाल के रखे हैं। आप इन पेबल्स को भी देख लीजिए। जो पेबल्स आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो हम उसके हिसाब से भी रीडिंग निकालेंगे। ठीक है, आप ये देख लीजिए। इन तीनों में से आपको किसी का पैटर्न पसंद आ रहा हो, किसी का डिजाइन पसंद आ रहा हो, या उसके साथ साथ अगर आपको रिवर्स भी अट्रैक्ट कर रहे हो तो आप रिवर्स के साथ भी जा सकते हैं। तो हम उसके हिसाब से भी रीडिंग निकालेंगे। ठीक है, आप थोड़ी देर इसके ऊपर फोकस करिए, फिर हम आगे की रीडिंग निकालेंगे। चलिए शुरू करेंगे आज की हमारी पहली रीडिंग। अगर आपने इस कार्ड को चूज किया है या अगर आपने साथ में ये ग्रीन एवेंचुरिन को भी चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की पहली रीडिंग। देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। तो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता देती हूँ कि ये जो हमारी रीडिंग है ये एक जनरल रीडिंग है और जनरल रीडिंग में अगर आपके साथ कुछ रेजोनेट नहीं होता है तो उससे जाने देना है, पकड़ के नहीं बैठना है। ठीक है, जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना ही लेना है। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या आता है। सबसे पहला कार्ड है द सेवन ऑफ सोर्ड्स। दूसरा कार्ड है फोर ऑफ wands और तीसरा कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम ऑफ द डेक आया है नाइन ऑफ wands। तो सबसे पहला कार्ड जो आपके लिए आया है वो है सेवन ऑफ सोर्स। सेवन ऑफ सोर्स ये कहता है कि अगर आप रिलेशनशिप में या हस्बैंड वाइफ में, तो जो आपके पार्टनर है वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं। जरूरी नहीं है कि वो ऐसा कुछ ऐसे बहुत महत्वपूर्ण छुपा रहा हो, कोई छोटी छोटी बातें भी छुपा सकते हैं। बट ये जरूर है कि वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं या जो सच्चाई है वो आपको पता नहीं है या आपकी पीठ पीछे कुछ और काम की जा रही है। आपको कुछ बताया नहीं जा रहा है जिससे आपको बचना है, क्योंकि दूसरा कार्ड आपके लिए आया है फोर ऑफ wands। अभी फोर ऑफ wands सेवन ऑफ सोर्स के साथ फोर ऑफ wands आने का ये मतलब हो सकता है कि आपके सामने जो भी सेलिब्रेशन है या आपको जिस भी सेलिब्रेशन का पार्ट बनाया जा रहा है तो वो दिखावा भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि जो आपके सामने है वो सच है या जो सेलिब्रेशन है या आप हो वो सच हो। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना है या आप इसके ऊपर मेहनत भी कर सकते हो। आपके लिए ये कार्ड भी आया है नाइट ऑफ पेंटाकल्स। नाइट ऑफ पेंटाकल्स हमें यही कहता है कि आपको जो है उसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत करनी है। अपने सिचुएशन पे या अपने रिलेशनशिप पे थोड़ा सा स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करनी है। बट ये आप कर रहे हो, आपको सामने वाले पे भी ध्यान देना है। हाँ, ये हो सकता है कि सामने वाला ये सब कर रहा हो और आप उनसे कुछ छुपा रहे हो, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। बट ये है कि एक जो है मेहनत कर रहा है किस मतलब कि सिचुएशन को बचाया जाए। इसका मतलब ये हो रहा है कि आप जो है मेहनत कर रहे हो और जो सामने वाला या आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहे हैं और आपके सामने वो जो भी सिनेरियो बन रहा है या आपके सामने वो जो भी दिखा रहे हैं वो दिखावा भी हो सकता है। या जो भी वो प्रिटेंड कर रहे हैं अच्छा ही है। या अगर आपने कोई नए नए रिश्ते में बने हो या अगर आपका कोई नया नया रिश्ता बना है या अभी हाल फिलहाल में आपका कनेक्शन बना है तो आपको वो ध्यान देना है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा है और जो भी आपको दिखा रहा है या जो भी आपको महसूस करवा रहा है वो झूठ है।
और आपको उसके लिए थोड़ा मेहनत करके सच्चाई जानने की कोशिश करनी है, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे 9 ऑफ वांड्स आया है। और 9 ऑफ वांड्स आने का यही मतलब होता है कि देखिए, 9 ऑफ वांड्स आया है। 9 ऑफ वांड्स आने का यही मतलब है कि आप कितने भी मेहनत करो, कितनी भी कोशिश करो, सामने वाला नहीं बदलने वाला है। और अगर आपने समय रहते या टाइम पे वो सच्चाई का पता नहीं लगाया, तो आप मुसीबत में पड़ सकते हो। क्योंकि या तो आप अपने पार्टनर से झूठ बोल रहे हो, वो आपके साथ अच्छे से है, वो आपको सच बता रहे हैं, डेडिकेटेड है आपके लिए, या आप बहुत डेडिकेटेड हो और वो आपसे झूठ बोल रहे हैं। ये अभी दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब देखिए, सेकेंड बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए आया है 6 ऑफ वांड्स। तो इसका मतलब ये होता है कि आप जिस भी इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो या हाल फिलहाल में कनेक्शन में आए हो, वो बाहरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में सब अच्छा है, कनेक्शन बहुत अच्छा चल रहा है, या फिर हो सकता है सोशल मीडिया से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो आप लोग, तो आप बाहर ये दिखाना चाहते हो कि सब अच्छा है, जबकि अंदर में या फिर पीठ पीछे ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। तो आपके लिए ओवरऑल रीडिंग यही निकल कर आई है कि आपसे कुछ ना कुछ तो छुपाया जा रहा है, और आपके सामने या दुनिया के सामने जो दिखाया जा रहा है वो सच नहीं है। और नाइट ऑफ पेंटाकल्स आने का ये मतलब है कि आपको इस रिश्ते को एक चांस देना चाहिए, और उसके लिए थोड़ा सा मेहनत भी करना चाहिए। बट आपको ये ध्यान देना है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए 9 ऑफ वांड्स आया है। 9 ऑफ वांड्स ये कहता है कि आप कितनी भी मेहनत करो, कुछ भी करो, बट पूरा ट्रस्ट नहीं करना है, हमेशा सतर्क रहना है। ऐसा नहीं कि हाँ हो गया तो हो गया, या एक बार हुआ था, इतना कुछ नहीं होता है, जाने देना है, थोड़ी बहुत चीजें इग्नोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा चल रहा है आपके रिलेशनशिप में, तो आपको वो ध्यान देना है। अभी हम एक और कार्ड्स आपके लिए निकाल लेते हैं, थोड़ा सा हम देखेंगे कि और क्या है आपके। देखिए, आपके लिए कार्ड आया है हनीमून का। ये बहुत ही रोमांटिक और प्यारा सा कार्ड है, बट बॉटम ऑफ द डेक आया है अनरिक्विटेड लव। There is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. तो हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है आप अभी फिलहाल किसी हनीमून पे जाओ, या कहीं पे टाइम स्पेंड करने के लिए आप दोनों जा सकते हो कपल होके, या कहीं पे भी ऐसे किसी जगह पे जा रहे हो जो नया हो, बहुत प्यारा हो, सुंदर सा, और क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, वो अच्छा है। और ये देखिए, आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक आया है अनरिक्विटेड लव। तो ये पॉसिबिलिटीज बन रही है कि हो सकता है यहाँ या इस जगह पे जाने के बाद, या किसी ऐसे जगह पे आप लोग टाइम स्पेंड करने के बाद, आपको ये पता चले, या वो सच आपके सामने आए कि there is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going on। कि जो भी आप मेहनत कर रहे हो, या जो भी आपने मेहनत करी है, वो कम पड़ गया। तो ओवरऑल आपके लिए यही निकल कर आ रही है कि आपको फिलहाल तो सतर्क रहना है। और मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप एक चांस दो, थोड़ा मेहनत करो, हो सकता है ये एनर्जी बदल जाए। क्योंकि आपकी और सामने वाले की एनर्जी अगर बदल जाती है, तो ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है, आप दोनों का भला हो सकता है, आप दोनों फिर से एक कपल बन सकते हो, आप दोनों फिर से उसी कनेक्शन पे आ जाओगे जैसे पहले थे। तो इसीलिए अपनी एनर्जी पे फोकस करिए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई रीजन है जिस वजह से आपके लाइफ में ये सब सिचुएशन हो रहा है, या आप ये फील कर रहे हो, इट इज गोइंग ऑन, तो आप उस सिचुएशन को या उस रीजन को निकाल फेंकिए, बाहर निकालिए, साइड करिए, और अपनी लाइफ को अच्छे से जिए।
हेल्दी लाइफ, हेल्दी लव लाइफ, खुशी से जिए। बट ये ध्यान देना है आपको। तो ये थी आपकी ओवरऑल रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो तो प्लीज कमेंट में बताएं। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द 77 आराम में। अगर आपने ये पार्ट 2 को चूज किया है या फिर अगर आपने ये क्लियर कोर्स को चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देखिए ये कार्ड कितना प्यारा है। सोलमेट, योर सोलमेट इज द वन हु ट्रांसफर्स योर लाइफ। हम इसके लिए रीडिंग करेंगे। थोड़ी देर इसके ऊपर कंसंट्रेट कीजिए। ये क्लियर कोर्स भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हम देखेंगे आज की आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन। सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है टू ऑफ पेंटिकल्स और दूसरा कार्ड आया है एट ऑफ स्ट्रेंथ और तीसरा कार्ड आपके लिए आया है पेज ऑफ कप्स और आपके लिए भी आया है बॉटम ऑफ द डेक नाइन ऑफ वांड्स। एक्चुअली फर्स्ट पाइल में भी नाइन ऑफ वांड्स आया। तो सबसे पहला कार्ड जो आपके लिए आया है वो है टू ऑफ पेंटिकल्स। टू ऑफ पेंटिकल्स आने का मतलब ये दिखाता है कि आपकी लव लाइफ में फिलहाल जो भी चल रहा है आप उससे बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। आप चाहते हो कि वो रिलेशनशिप बच जाए या अगर आपकी शादी हो गई है तो आप ये चाहते हो कि आपका ये कनेक्शन बच जाए। तो इसके लिए आप जो है सब बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो और मेहनत भी कर रहे हो। और यहाँ पे आपके लिए एट ऑफ स्ट्रेंथ आया है। एट ऑफ स्ट्रेंथ ये बताता है कि आपको जो भी मदद चाहिए या जो भी हेल्प चाहिए वो आपको मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे देखिए इस लड़की के हाथ पे देखिए यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल है और ये देखिए यहाँ पे आधा जो है शेर का बना हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि फिलहाल आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रहा हो, लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, आप उसे अच्छे से निभाओगे और आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, आपके अंदर वो पावर है जिससे आप अपने कनेक्शन को बचा सकते हो। और यहाँ पे आपके लिए पेज ऑफ कप्स भी आया है। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स हमें ये बताता है कि एक नई शुरुआत हो रही है। आपने जो भी मेहनत करी है या जो भी मेहनत कर रहे हो उसके बाद आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे देखिए कितना प्यारा सा एक हार्ट बना हुआ है। ये आदमी कितना खुश है। आप इस सिचुएशन को समझो कि इतना मेहनत करने के बाद जब आपको फल मिलेगा तो आपको क्या करना चाहिए। आपको खुश रहना चाहिए, आपको सेलिब्रेट करना चाहिए, आपको एंजॉय करना चाहिए कि आपने मेहनत करी और मेहनत करने के बाद आप अपने कनेक्शन को बचा लिए। सब ठीक हो गया, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, आप दोनों खुश हो। बट आपके लिए बॉटम ऑफ द कार्ड आया है नाइन ऑफ वांड्स। नाइन ऑफ वांड्स आने का मतलब ये है कि सब सुधरने के बाद भी आप फिर से वापस उसी कनेक्शन में आ जाते हो या उसी कंडीशन में आ जाते हो जहाँ पे पहले थे। तो आप फिर से इनसिक्योरिटी में आ जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला सही नहीं है। आप फिर से डाउट करने लगते हो, फिर से ओवर थिंकिंग करने लगते हो, जबकि आप इतने सारे मेहनत करते हो। तो ये जो साइकिल है ये एक्चुअली कार्मिक साइकिल बन रही है, कार्मिक पैटर्न बन रहा है। आप मेहनत तो करते हो, आपको फल मिलता भी है,
बट आप फिर से उसी कंडीशन पे आ जाते हो। तो हम ये कह सकते हैं कि आप फिलहाल जिस कंडीशन में हो या जिसके साथ रिलेशनशिप में हो, आप एक कार्मिक कनेक्शन में हो। क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद आप खुशी को एंजॉय तो करते हो, बट अपने ओवर थिंकिंग और नेगेटिविटी इनसिक्योरिटी की वजह से आप फिर से टू ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में चल जाओ। तो आपकी जो कनेक्शन है ओवरऑल कार्मिक कनेक्शन निकल कर आ रही है। फिर भी हम एक और कार्ड निकाल कर देख लेते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेज है। तो आपके लिए ये कार्ड निकल कर आया है फोर्थ वर्डिंग पर, डिवाइन टाइमिंग इज एट योर वर्क इन योर लव लाइफ। और आपके लिए देखिए बॉटम ऑफ द डे का है प्लेफुलनेस, टू recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine। तो फिलहाल आपके लिए कार्ड आया है फोर्थ वेटिंग पर, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। मतलब कि सही समय पर सही चीजें हो रहा है, बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपनी लाइफ में मौज मस्ती या फन लाना पड़ेगा, थोड़ा सा रोमांस और बढ़ानी पड़ेगी, और अपनी जो इनसिक्योरिटी है ओवर थिंकिंग है उसे कम करना पड़ेगा। तभी जो है आपका ये कनेक्शन और बेटर हो सकता है। फिलहाल तो आपके लिए यही निकल कर आ रहा है कि आप अपनी ओवर थिंकिंग और इनसिक्योरिटी के वजह से आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, और आप जो है धीरे धीरे एक ऐसे इंफिनिटी सर्कल में फंसते जा रहे हो जो कि आपके कनेक्शन को एक कार्मिक कनेक्शन बना सकता है। तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा लाइफ को एंजॉय करना है, रिलैक्स रहना है, और थोड़ा टाइम स्पेंड करिए अपने पार्टनर के साथ। क्योंकि यहाँ पे आपके लिए मैसेज आया है, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो ये थी आज की हमारी रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो या आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताइए। हम मिलेंगे एक और रीडिंग के साथ एक नए समय पर। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द 77 नोरा में। अगर आपने ये तीसरा कार्ड ट्विन फ्लेम को चूज किया है, और अगर आपने ये सोडा लाइट को चूज किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। देखिए कितना प्यारा सा कार्ड है। आपको ये पैटर्न देखिए कितना अच्छा सा बना है। ट्विन फ्लेम का मतलब ही वही होता है कि आप दोनों आधे आधे हो, और दोनों आधे आधे मिलकर एक हो रहे, एक बन रहे। Nothing can break the bond between twin flames. They are the permanent spiritual husband and wife। इतना प्यारा मैसेज भी है आपके। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये रीडिंग। आज की हमारी जो रीडिंग है वो ये होने वाली है कि आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या देख पा रहे हो, क्या नहीं देख पा रहे हो, व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर लव लाइफ। चलिए शुरू करते हैं उसके लिए। आपके लिए पहला कार्ड आया है फोर ऑफ पेंटिकल्स, और दूसरा कार्ड आया है द मैजिशियन, और तीसरा कार्ड आया है एस ऑफ कप्स, और बॉटम ऑफ द डेक्स आया है एट ऑफ सोर्स। तो सबसे पहला कार्ड जो आया है आपके लिए वो है कि फोर ऑफ पेंटिकल्स।
फोर ऑफ पेंटाकल्स हमें ये बताता है कि पास्ट में या फिर हो सकता है हाल फिलहाल में आप अपने पार्टनर से अपनी फीलिंग छुपा रहे हो, या आप या आपका अगर अभी अभी नया कनेक्शन बना है तो आप उनसे सच नहीं बोल रहे हो या सही तरीके से बता नहीं रहे हो, या फिर उनके साथ पूरी तरह से कनेक्शन में नहीं आए हो, या अगर आपकी शादी हो गई है, आप पहले से किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, तो ये है कि आप उनसे थोड़ा सा दूरी बना के रख रहे हो, उन्हें बता नहीं रहे हो या फिर आप उनसे कुछ छुपा रहे हो, उनके साथ थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें। ये हो सकता है आपके पार्टनर आपके साथ कर रहे हो। और अभी आपके लिए ये कार्ड आया है कि द मैजिशियन, मतलब अगर आप चाहे तो आप अपनी लाइफ में सब बदल सकते हो, आप अपने लव लाइफ को ठीक कर सकते हो। जो भी सिचुएशन है, जो भी कंडीशन है, आप उसे बदलने की क्षमता रखते हो, मतलब आप कैपेबल हो। आप अपने लव लाइफ को ठीक करो, सुधारो। जो भी रीजन है या जो भी सिचुएशन है आपको लग रहा है कि ठीक नहीं हो सकता, खराब हो रही है, आप उसे बदल सकते हो। और आप ये बदलो, क्योंकि अगर आपने नहीं करी तो ये नहीं चेंज होगा। और अगर आप ये चेंज करते हो, बदलते हो, तो आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए ये सब मतलब अगर आपने ये मेहनत करी और सिचुएशन बदला, तो आप दोनों के लिए एक नया सवेरा आ रहा है, एक नई खुशहाली आ रही है। आप दोनों मिलकर अपनी फ्यूचर को एक अच्छे से जी रहे हो, एक खुशहाल लाइफ जी रहे हो, खुशी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। एक सब नया होगा, एक नई कंडीशन होगी पूरी। तो आपको उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना है, क्योंकि आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक आया है एट ऑफ सोर्स। एट ऑफ सोर्स ये कह रहा है कि हो सकता है आप जो फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में थे, आप उसी एनर्जी में वापस जा सकते हो। आप या फिर ऐसा कुछ लोग हैं जो इस कनेक्शन को नहीं चाहते हो, नहीं देखना चाहते हो, या नहीं चाहते कि आप दोनों के बीच में सुधार बनी रहे, तो आपको उनसे बचना है और अपने कनेक्शन को संभाल के रखना है। अगर आप चाहते हो कि ये पार्टनर आपके लिए सही है और आप उनके साथ अपने लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो आपको उन लोगों से थोड़ा बचना है, थोड़ा सा सुधार करने हैं अपने लाइफ में, और उन लोगों को पहचानना है और अपने पार्टनर के साथ खुशी से जीना है। ठीक है। और ये भी ध्यान देना है कि उन लोगों की बातें सुनकर कहीं आप इनसिक्योर तो फील नहीं कर रहे हो, ओवर थिंकिंग में तो नहीं जा रहे हो, नेगेटिविटी नहीं ला रहे हो। और अगर ला रहे हो तो आपको अपने ऊपर मेहनत करना है, खुद के ऊपर मेहनत करना है कि आप दूसरों की बातें को ज्यादा ना सुनो, अपने पार्टनर के ऊपर ध्यान दो। अगर आप इस कनेक्शन को ये सोचते हो कि ये कनेक्शन आपके लिए सही है, ये पार्टनर आपके लिए सही है, तो आप बाहरी लोगों का या बाहर दूसरों का बातें ना सुनकर अपने कनेक्शन के ऊपर फोकस करो। हाँ, अगर आप शादीशुदा हो तो मेरा सजेशन यही है कि आप अपनी मैरिड लाइफ में किसी तीसरे की बातें सुनकर अपने लाइफ को खराब मत करिए। आप अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करिए, अपने लव लाइफ के ऊपर फोकस करिए, अपनी एनर्जी को पहचानिए कि आप क्या कर सकते हो, आप उनको क्या अच्छा दे सकते हो, और बदले में वो आपके साथ कितने खुश हैं। और आपको बदले में वो भी बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि आपके लिए ए सब कप्स आया है। ए सब कप्स आने का मतलब यही है कि आप दोनों मिलकर एक नई सुबह, एक नए सवेरा या एक नई दुनिया बना रहे हो। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, अगर ऐसे तीसरे लोग हैं जो आपके कान भर रहे हो या आपके पार्टनर कान भर रहे हो, उनसे आप दूर रहिए, दूरी बना के रखिए, अपने लव लाइफ के ऊपर फोकस करिए, क्योंकि आपके कनेक्शन में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपकी लव लाइफ में आप ही मैजिशियन हो। और यहाँ पे देखिए सेकेंड बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए आया है एट ऑफ, एट ऑफ कितना प्यारा सा कार्ड है।
ये कार्ड ये बताता है कि जो भी सिचुएशन है, जो भी ऐसे लोग हैं, आप उनसे फाइट कर सकते हो, उनसे लड़ सकते हो, अपने कनेक्शन को बचा सकते हो। तो अगर आप ये चाहते हो कि आपकी लाइफ में सब अच्छा रहे, आपकी लव लाइफ किसी और की वजह से खराब ना हो, तो आप दूसरों की बातें ना सुनिए। अपने पार्टनर की बातें सुनिए, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो। क्या आप दोनों इस कनेक्शन को चाहते हो या नहीं चाहते हो? आप दोनों अपनी कनेक्शन के लिए क्या मेहनत कर सकते हो वो करो। और अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश हो तो किसी तीसरे की बात सुनने की जरूरत नहीं। चलिए हम और एक कार्ड देख लेते हैं, जिससे हमें थोड़ा सा ये पता चल जाए कि आपके लिए और क्या मैसेजेस है। हम ये देख लेते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेजेस। तो आपके लिए पहला कार्ड आया है कि वेरी सून, और बॉटम ऑफ द डेक आया है कि एंगेजमेंट। तो आपके लिए यही कहा जा रहा है कि वेरी सून क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। यही मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले ही कह रही थी कि अगर आपको लगता है कि ये कनेक्शन आपके लिए सही है, आपके पार्टनर आपके लिए सही है, आप दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश हो, तो किसी तीसरे की बात नहीं सुननी है और आप अपना डिसीजन लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक आया है एंगेजमेंट। मतलब योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू ए हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। अगर आप कनेक्शन में हो या रिलेशनशिप में हो तो ये पॉसिबिलिटीज है कि ये कनेक्शन आगे बढ़े और आप दोनों आगे एक हेल्दी लव लाइफ जियो। और अगर आपकी मैरिड लाइफ है तो ये है कि आप दोनों में फिर से नया प्यार आने वाला है, दोनों फिर से एक नई सुबह सवेरे के साथ अपनी लाइफ शुरू कर रहे हो। और मेरा सजेशन यही है कि आप किसी तीसरे के या बाहरी लोगों की बातों में आकर अपनी लव लाइफ को, अपनी मैरिड लाइफ को खराब ना करें। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो आप प्लीज कमेंट में जरूर बताइए कि आपके साथ ये कितना रेजोनेट हुआ। हम आपके साथ फिर मिलेंगे एक नई रीडिंग में, एक नई। थैंक यू सो मच।